की बातें सुनी। परमात्मा हमें उस ज्ञान की बातों को जीवन में कैसे लाए, उसका हम व्यावहारिक जीवन में उपयोग कैसे करें, उसकी रोज़ हमें मधुर शिक्षाएं देते हैं, अच्छी समझ देते हैं। उस बातों को सहज रीति से हम जीवन में ला सके, तो उसके लिए आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम रोज़ सुनेंगे उस परमात्मा के मधुर महावाक्यों का सार। तो आज स्वयं भगवान नुवाच है, जो निराकार परमात्मा शिव बाबा ने कहे हुए महावाक्य है कि तुम मीठे बच्चे, मनुष्य गुण से भी जो ऊंच गुण है वो है दैवी गुण। और उस दैवी गुणों में सबसे पहला है कि हमें अपने व्यावहारिक जीवन में बहुत शांत रहना है, अधिक आवाज़ में नहीं आना है। हम जो जितना भी बोले, मीठा बोले, कम बोले, धैर्यता से बोले, नम्रता से बोले, क्योंकि सारी जीवन की बातों में जो ऊपर नीचे होता है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो हमारे शब्द। और इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों की भी एक शक्ति होती है। जहाँ हमें 5 शब्द बोलने हैं, वहाँ हम 10 शब्दों का उपयोग ना करें, और जो भी बोले सोच समझ कर बोले, धीरे से बोले, क्योंकि जितना आवाज़ में आकर के बोलेंगे उतना हमारी मानसिकता असंतुलित हो जाती है। और अधिक बोलने से जो हमें नहीं बोलना चाहिए वो शब्द भी जब मुख से निकल जाते हैं तो बात बिगड़ जाती है, और छोटी बात बड़ी समस्या में परिवर्तित हो जाती है। और दूसरा, वातावरण भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। हम सभी शांतिपूर्ण आत्माएं शांति को प्रिय समझते हैं, भी पवित्र रहे, शांत रहे, और इसलिए उतना ही बोले जितनी आवश्यकता हो, और जिसके प्रति जिसके कार्य में आने वाले शब्द हैं उनको सुने, उनको सुनाई देवे। कोई काम की बात नहीं है, उतनी ही आवाज़ से मीठे शब्द बोले। तो इसलिए आज परमात्मा ने, शिव बाबा ने हमें 2 बातों का अटेंशन रखने के लिए कहा है। उसमें सबसे पहली बात कि किसी से भी बात करे तो बहुत नम्रता से और धीरे से बात करे, बोलचाल बहुत ही मीठा हो, वातावरण में कोई भी आवाज़ न हो। और दूसरी बात बताई कि हमारी आत्माओं का जो सच्चा आशिक है, माशूक है, वो परमात्मा है। और उस परमात्मा हमारा सर्वश्रेष्ठ संबंधी और पवित्र संबंध होने के कारण हमें उनके साथ अपनी दिल की बातें करनी है। तो किसी से भी हम जब बात करते हैं तो हम कभी आंखें बंद करके बात नहीं करते, आंखें खुली रख कर के हम दिल की बात को, अपने भावों को हम आँखों से व्यक्त करते हैं। तो परमात्मा जो हमारा सर्वश्रेष्ठ पवित्र संबंधी है, उनके साथ हम खुली आँखों से हम दिल के भावों को व्यक्त करें, आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। और आज के वरदान में परमात्मा ने कहा कि विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। हम सभी जानते हैं कि संगठन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जहाँ संगठन होता है वहाँ बड़े से बड़ी समस्या भी वो जैसे कि समस्या नहीं लगती है। और इसलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए शिव बाबा ने कहा
कि जब कोई आपस में राय सलाह की जाती है, पूछा जाता है, तो उसी समय जो बात मेजॉरिटी से वेरीफाई की जाती है, जहाँ मेजॉरिटी है वहाँ हम अपने को हम शामिल करें और वहाँ हम अपने विचारों को पकड़ करके न बैठे, क्योंकि यही संगठन की शक्ति को मजबूत करता है। और इसीलिए जहाँ संगठन की शक्ति है वहाँ सफलता स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। स्लोगन है, सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। मन की एकाग्रता अर्थात मन जो सोचे, शुद्ध सोचे, पवित्र सोचे और बुद्धि उसमें एकाग्र रहे, मन और बुद्धि एक ही संकल्प में स्थिर रखे, परमात्मा की याद में स्थिर रखे, तो वो एकाग्रता अनेक सिद्धियों को प्राप्त कराएगी। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। हम सभी स्वस्थ होकर के, थोड़ा अलर्ट होकर के बैठेंगे और अपने मन को और सारी बातों से फ्री करके, पुरानी बातें, समस्याओं से विस्मृत होकर के अपने मस्तिष्क के मध्य में एक चमकता दिव्य सितारा आत्मा को देखें। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, चैतन्य हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा का मूल स्वभाव शांति है। शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है। जैसे मैं आत्मा अपने चैतन्य दिव्य प्रकाश को देखती हूँ, तो धीरे धीरे मेरे मन के विचारों की गति शांत होती जाती है। और वो मन की स्थिति मुझ आत्मा को हल्केपन का अनुभव कराती है। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शिव बाबा, जो शांति का सागर है, उस परम ज्योति बिंदु शांति के सागर से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। और मैं आत्मा उस शांतिमय अवस्था में स्थिर हो जाती हूँ। उस शांति के वाइब्रेशंस पूरे मेरे मस्तिष्क में
फैलता जा रहा है और धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैल जाता है। एकदम शांति, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। ये शांति की स्थिति मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ा रही है। धीरे धीरे शांति के वाइब्रेशंस मेरे आसपास के वातावरण में फैल जाता है। और पूरा वातावरण शांतिमय बन जाता है। सुखमय शांति, अनंत शांति का अनुभव मैं स्वयं भी कर रही हूँ। और उस वातावरण में आने वाले सभी मनुष्य आत्माएं वो शांति का अनुभव कर रही है। शांतिमय स्थिति मेरी स्वस्थिति है। उस स्थिति को